फूलों के रंग चमकीले कैसे हों, आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से मेरी रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। इन दिनों लगातार अडेनियम की वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि अडेनियम अच्छी ब्लूमिंग पर है। तो फूलों के रंग चमकदार कैसे हों, सिर्फ इसी विषय पर बात नहीं करूँगी। मैं ये भी बात करूँगी कि अडेनियम को लेकर बहुत सारी भ्रामक जानकारियाँ हैं। मैं जितने वीडियो देखती हूँ, चूँकि लोगों को व्यूज चाहिए, तो वो कोई भी एक ऐसी बात जो कैची हो ऐसा टाइटल लिख के डाल देते हैं और कुछ ना कुछ तो बताना है तो बता देते हैं। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं केवल अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ आपसे। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। आप देख रहे हैं अडेनियम हेल्दी है और अडेनियम बिना किसी केयर के बहुत अच्छे फूल दे रहे हैं। तो सच्चाई अडेनियम को लेकर ये है कि अडेनियम को बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पिछले दिन के वीडियो में बताया था। लेकिन रंग चमकीले कैसे आए, तो फूलों में जब भी चमकीला रंग चाहिए तो उसको सनलाइट फुल चाहिए। आपको ये वाला खाद वो वाला खाद, आप अक्सर मैंने देखा है 052 34 19 19। तो देखिए, ये चीज़ें काम करती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये काम नहीं करती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता। हम गार्डनिंग कर रहे हैं तो देखिए, घर के सारे काम के बाद गार्डन एक हिस्सा होता है। पूरा दिन गार्डन को नहीं दे सकते और गार्डन पे इतना ध्यान हर व्यक्ति नहीं रख सकता। तो इसीलिए जो हम बहुत व्यस्त दिनचर्या में हैं, बिजी लाइफस्टाइल में हैं, तो हमें अडेनियम लगाना चाहिए। इसको कोई सी भी खाद की ज़रूरत नहीं है। आप जब मिट्टी बना रहे हैं तब मैं मानती हूँ, चलिए बोन मील डाल दीजिए, 19-19 डाल दीजिए कह रही हूँ, तो मतलब यदि हो सकता है तो डाल दीजिए, नहीं हो सकता है तो आपका वर्मी कंपोस्ट से भी काम चल जाता है। हम साल में एक बार मिट्टी चेंज करते हैं तो हम सारी चीज़ें जुगाड़ करके ला सकते हैं। एक बार चलिए डाल दिया, मैं यही करती हूँ। फिर पूरे साल कुछ नहीं डालती हूँ, कुछ भी केयर नहीं करती हूँ। मेरे अडेनियम खुली धूप में रखे हैं। उसका जो अंदर मिक्सचर है, जो पॉटिंग मिक्स है, वो बहुत ही पोरस है। मतलब रेत छानने के बाद जो मोटी बजरी है उसमें लगा है। हाँ, मैंने जो गलतियाँ की, हम जितने ज़्यादा वीडियो देखेंगे और जितने अलग अलग खाद, अलग अलग पॉटिंग मिक्स की बात सुनेंगे, उतने कंफ्यूज होंगे। तो मैं आपको केवल ये चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, खुद करें और सीखें। अडेनियम के बारे में मेरा पक्का अनुभव है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा रेतीले उसमें लगा दीजिए और मोटी रेत हो और धूप में रख दीजिए और ये चटकीले रंग पक्का आएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं आ रहे तो क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा पौधा कभी भी भर भर के फूल नहीं दे सकता। जैसे हमारे घर में बच्चा होता है तो आप सोचिए कि जब हम बच्चे से कितने काम की उम्मीद कर सकते हैं। ये मेरे जो आप देख रहे हैं ना फूल, ये युवा पौधे हैं, एकदम मतलब मैच्योर पौधे हैं। तो ये भर भर के फूल दे रहे हैं। तो आपको अगर भर भर के फूल चाहिए और चटक रंग चाहिए, वैसे पौधे की उम्र होने का इंतज़ार करें। हम फ्रूट प्लांट भी लगाते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि 3 साल के अंदर फ्रूटिंग होने लगेगी। लेकिन जब पहली बार फूल बौर आता है, आम है जैसे मान लो, या किसी भी फल में फूल आता है, तो 1-2 गुच्छे आते हैं, 2-4 फल लगते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फल का पौधा मैच्योर होता है, फलों की संख्या बढ़ जाती है। तो इनके साथ भी यही हो रहा है कि ये जैसे जैसे मैच्योर होंगे, हमें क्या करना है, इसको बस धूप दिखाना है। धूप जितनी तेज होगी, आप देख रहे हैं कितने चटक रंग आए हैं मेरे फूलों में। मैं छत पे आती हूँ और मैं देखती हूँ और मुझे अचरज होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। हाँ, जब छोटे सीडलिंग हैं, छोटे पौधे हैं, तो उनकी थोड़ी केयर होती है। बाकी ये बड़े वाले की तो ये छत पे पड़े रहते हैं और रंग देखो आप। अब इनकी और कितने चटक रंग चाहिए। नज़दीक से आप अगर देखेंगे ना तो मैं रंगों का मतलब कैमरे में तो उतने कैप्चर हो ही नहीं रहे। और जितने भी वीडियो आते हैं और
जितने भी आपको खाद सुझाए जाते हैं, आप पहले उन पर विचार करें, उनके बारे में पढ़ें कि इस ज़रूरत है या नहीं। ये बात कुछ इस तरह है कि जिस तरह हम अपना बच्चा पालते हैं और रोज़ एक विज्ञापन आता है कि ये वाला टॉनिक देने से हेल्थ अच्छी हो जाती है, पर अगर हम भरपूर खाना खाएं और कोई भी टॉनिक नहीं भी दें तो भी हमारे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आपको अपना बच्चा कैसे पालना है ये आप खुद सोच लीजिए। रोज़ की दिनचर्या में टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा बीमार हो गया और उसको रिकवरी चाहिए तो चलो टॉनिक भी दे देते हैं। ऐसे ही आप सब्र रखिए, अडेनियम्स को पालिए, उम्र दराज होने दीजिए, खुली धूप में रखिए, बिल्कुल वेल ड्रेन मिक्सचर बनाइए। मिट्टी ना डालें तो अच्छा है, डाल रहे हैं तो कम से कम डालें। और बरसात में अगर खुले रखे हैं और आपके यहाँ बहुत हैवी रेन्स हो रही हैं और लगता है कि आप ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो बरसात से बचा सकते हैं। मैं तो बरसात में भी खुले रखती हूँ। तो वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि इस तरह के जो टाइटल्स हैं कि 1 चम्मच ये डाल दो पौधा फूलों से भर जाएगा, या जिस तरह के भी ये जो चमत्कार वाले टाइटल आते हैं उनके उसमें ना आए, बहकावे में ना आए। कैसा लगा वीडियो ये बताएं। और अगर आपने अडेनियम उगाए हैं कभी तो आपका क्या अनुभव रहा, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं ना तो आप ज़रूर बताना। और अगर आप बिगिनर हैं तो बस आप सीखिए और थोड़ा सब्र कीजिए, आपको मेरी तरह ही ऐसे ही रिज़ल्ट मिलेगा। बस आप लगाते जाइए शांति से, खूब सारी मेहनत कीजिए, खूब सारे पौधे लगाइए और अनावश्यक बहुत सारे मत डालिए, कुछ भी मत डालिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।